पुत्री पवित्र किए कुल दो, 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 सुजस धवल जग कह सब को, सुजस धवल जग कहे सबको, सुजस धवल जग कह सब को, जस धवल जग कहे सबको। कल हम लोग श्री जानकी मैया के चरित्र की दिव्यता की जो चर्चा कर रहे थे, कल हमने एक बात कही थी, श्री जानकी मैया का एक चरित्र का पक्ष है सिद्धांत का और एक है व्यवहार का। हमारे आपके सबके जीवन में भी ये दो पक्ष रहते ही रहते हैं। जब हम ग्रंथों से सीखते हैं, जब हम संतों से सीखते हैं, जब हम माता पिता से गुरुजनों से सीखते हैं, वो हमारा सिद्धांत पक्ष है। और जब हम उस सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं तो ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है। जानकी जी को संतों से भी शिक्षा मिली, गुरुजनों से भी शिक्षा मिली, माता पिता ने भी सिखाया। जब श्रीधाम अवध में जानकी जी आई तो अयोध्या में अब व्यवहार पक्ष का प्रारंभ हुआ। अभी तक तो सिद्धांत पक्ष चल रहा था, अब व्यवहारिक पक्ष। जो सीखा है उसमें से कितना हमारे जीवन में उतरा है, कितना हमने अपने जीवन में लागू किया है, वो व्यवहारिक पक्ष। माता पिता ने विदाई के समय कहा था, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसु अनुसरे हो। और हर माता पिता जब बेटी की विदाई करता है तो क्या करता है, उसको सुंदर संस्कार देकर ही तो भेजता है। यहाँ श्री जानकी जी जब अवध में आई, कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक समय ऐसा आया जब सिद्धांतों को जीवन में उतारने की जरूरत थी। जिस समय जानकी जी को पता चला कि भगवान को वन हो गया, राम जी वन जाने वाले, तो सबसे पहले कौशल्या मैया के भवन में भगवान थे, श्री जानकी वही है। एक शब्द भी बोली नहीं, मानो स्वयं जिनके द्वारा वाणी प्रकट होती है, जो वाणी की अधिष्ठात्री है, जो मन की अधिष्ठात्री है, जो बुद्धि की अधिष्ठात्री है, ऐसी भगवती श्री जानकी, परम शक्ति श्री जानकी आज उस परिस्थिति में बोलने के लिए कोई शब्द सोच ही नहीं पा रही, क्या बोलूं। लेकिन कौशल्या जी का ध्यान गया। जिस माँ ने राम जी को कह दिया कि ठीक है, पिता का वचन निभाने के लिए आप जाओ वन, राम जैसे पुत्र। अच्छा, माँ की ममता पुत्र पर ज्यादा होती है कि बहू पर ज्यादा होती है? बोलो, पुत्र पर ज्यादा होती है, बहू पर तो नहीं होती। बहू पर भी कहीं कहीं मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन उतना तो नहीं हो सकता जितना पुत्र के लिए प्रेम होता है। उतना तो कभी कोई विशेष सौभाग्यशाली घरों में मिल जाए। और यहां उल्टा हुआ,
राम जैसे पुत्र को माँ ने कह दिया कि ठीक है आप जाओ, लेकिन जानकी को देख करके माँ बोल नहीं पाई। और तब कौशल्या जी ने राम जी से कहा, राम आप चले जाएं पर जानकी को लेकर मत जाना। क्यों? पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कटोरा। सीता ने कभी कठोर भूमि का अनुभव ही नहीं किया। ये महाराज जनक के भवन से आए हैं, तो जनक जी ने या तो गोद में बिठा करके पालन पोषण किया, या तो जब श्री जानकी चलती थी तो जानकी के लिए इतने सुंदर कमल से भी कोमल चरणों के नीचे उनके लिए बिस्तर बिछाए जाते थे। लेकिन आज जब वन के लिए चिंतन हुआ तो कौशल्या जी बोली, जिसने कभी कठोर महल की भूमि पर चरण नहीं रखा वो वन में कैसे जाएगा? राम आप जानकी को लेकर मत जाना, कौशल्या जी बोली। और जब बोल रहे हैं, भगवान ने भी 2-4 उपदेश सुना दिए। जानकी तुम घर में रहो, माता की पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, मेरे पूरे परिवार को संभाल करके रखना। जब मैं लौट करके आऊंगा ना तो मेरे परिवार को व्यवस्थित रखना। अच्छा एक बात बताओ, वहां से जब आई थी तो पिताजी ने माताजी ने क्या समझाया था? सास ससुर गुरु सेवा करे और पति रुख लख आयसु अनुसरे। अब देखो ये जीवन का बड़ा गंभीर विषय है। माता पिता ने जो सिखाया था आज वही कौशल्या जी कह रही हैं सीता जी को कि आप भवन में रहो, आप यहाँ सुख में रहो, वन में जाने की जरूरत नहीं। और आज राम जी भी यही कह रहे हैं। जानकी जी को, और वही बात कह रहे जो कभी जनक जी ने कही थी, विदाई के समय माताओं ने कही थी। जानकी यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की सेवा करने के लिए मिलेगी, इसलिए तुम्हें वन में जाने की जरूरत नहीं। तुम सास ससुर की सेवा करो, भवन में रहो, अवध में रहो। श्री जानकी मौन है। मानस में दर्शन आया, जब पति ने भी कह दिया तो जानकी जी को रुकना चाहिए था। सामान्य धर्म तो यही है। लेकिन आज जानकी जी ने राम जी की बात का उत्तर राम जी को नहीं दिया। किसको दिया? लाग सास पग कह कर जोड़ी। कौशल्या जी के चरणों को पकड़ लिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे, विनय कर रहे। मैं जानती हूँ मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिया है, शिक्षा दी है, सिद्धांत दिए हैं कि मुझे आपकी सेवा में रहना चाहिए।
मुझे परिवार के लिए, सबकी सेवा के लिए मुझे भवन में रहना चाहिए। लेकिन आज श्री जानकी जी बोल पड़ी, आपने भी मुझे मेरी माँ के समान ही भवन में रहने का उपदेश दिया। मेरे पतिदेव ने भी मुझे उपदेश दिया कि सास ससुर की सेवा करो। लेकिन आज कौशल्या जी के चरणों में बैठ करके जानकी रोई, माँ मैं अवश्य आपकी सेवा करती, लेकिन मुझे बस एक चीज जो मुझे लग रही है, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरी माता ने मुझे ये भी संस्कार दिया, पति सुख में रहे, विदेश में रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो सुख में रहे। लेकिन यदि पति कष्ट में है तो उसका एक क्षण के लिए भी साथ मत छोड़ो। आज मैं भवन में रहूं, महाराज अवधेश के राजभवन के सब सुखों को मैं भोगूं और मेरे पतिदेव नंगे पैर वल्कल वस्त्र धारण करके वन वन भटकते रहे, ये मुझे स्वीकार है। और एक बड़ी बढ़िया बात है, सारे संबंध हैं किससे? चाहे सास हो, ससुर हो, जितने संबंध बने हैं वो पतिदेव से ही तो बने हैं। अगर भगवान आज कहीं सुख में जा रहे होते, राम जी कहीं भ्रमण के लिए जा रहे होते तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कष्ट के क्षण में मुझे साथ नहीं छोड़ना और बड़ा मुश्किल था दोनों में से एक को चुनना, क्योंकि केवल कौशल्या जी ने सारे अयोध्या की बड़ी बड़ी जो ब्राह्मण पत्नियां थी, गुरुजनों की पत्नियां थी, मंत्रियों की पत्नियां थी, जितना महिला मंडल था, प्रबुद्ध महिला मंडल, वो सब आकर के श्री जानकी को घेर कर बैठ गए और सब समझा रहे हैं कि देखो राम को वनवास हुआ है, तुम्हें थोड़ी हुआ है, तुम तो भवन में रहो। और दो चार तो उसमें से बोल गई, अगर तुम्हारा मन अयोध्या में ना लगे तो जनकपुर चली जाना, जनक भवन में रह लेना, मायके में रह लेना, लेकिन वन जाने की जरूरत नहीं। पीतु ग्रह कामाहु कबहु ससुरारी, पीतु ग्रह कामाहु कबहु ससुरारी, जहाँ रुचि होए तुम्हारी, रहे रहे जहाँ रुचि होए तुम्हारी, रहे कितनी स्वतंत्रता दी गई, आप सोच कर देखो। सब एक पक्ष में है। राम जी यदि आज वन के लिए जाएं तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि राम जी माता पिता के वचन को निभा कर जा रहे हैं। लेकिन सबने कह दिया कि पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, कभी माता पिता के घर में रह लेना, कभी ससुराल में रह लेना, लेकिन यही रहो भवन में। श्री जानकी जी बोल पड़ी और देखो सासू माता को उनके विपरीत जाकर उतर नहीं दिया, प्रार्थना कर रहे, माँ यदि आपको मेरी चिंता है, यदि आपको लगता है कि मैं कठोरता को सहन नहीं कर पाऊंगी, यदि आपको लगता है मैं वन के कष्टों को सहन नहीं कर पाऊंगी, तो मैं आपको एक बात कहूं, मेरे लिए तो जैसे अयोध्या में सास ससुर मेरी रखवाली करने के लिए हैं, वैसे वन में भी सास ससुर हैं मेरी रखवाली के लिए, मेरी रक्षा के लिए। कौन सास ससुर है? तो श्री जानकी जी की व्याख्या बड़ी सुंदर है। वन देवी वन देव उदारा,
वहां पर वन देवियां जो है ना वो सब सास के समान है। जितने वन देव हैं, वन के देवता जो है वो सब ससुर के जैसे हैं। और वो सब करे हैं सास ससुर समसारा। वो सब सास ससुर की तरह मेरी रक्षा करेंगे। मैं भी सदा सदा उनकी उसी भाव में सेवा करूंगी। अच्छा, आज जानकी जी ने स्वीकार क्यों नहीं किया भवन में रहना? अगर एक पक्ष देखें तो सास ससुर की सेवा को छोड़कर पति के साथ चली गई, और माता पिता ने तो कहा था सास ससुर की सेवा करना। मूल भाव केवल इतना ही है, मूल सत्य इस प्रसंग का इतना है कि श्री जानकी को आज जितने लोग समझा रहे वो धर्मयुक्त नहीं है। वो जानकी के प्रेम में प्रेम परवश होकर समझा रहे हैं। दो प्रकार की बात होती है, एक तो धर्मयुक्त, एक प्रेम और मोह युक्त। तो आज जो भी लोग समझा रहे हैं वो जानकी को कष्ट ना हो इस मोह में, इस प्रेम में पढ़ करके समझा रहे हैं। लेकिन धर्म तो यही कहता है कि यदि पति कष्ट में है तो पत्नी को सदा उसका साथ देना चाहिए। तो जानकी जी ने कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया। जानकी जी ने बस इतना ही कहा कि जब कौशल्या जी ने निवेदन सुना जानकी जी का, और जब कौशल्या जी ने भी मौन स्वीकृति दे दी, बोली तो कुछ नहीं पर मौन स्वीकृति दे दी, तो तब श्री जानकी और उनके अंदर का भाव प्रकट हुआ। मां, तब जानकी सास पग लागी। जब मौन स्वीकृति मिल गई तो एक बार फिर चरण पकड़ लिए। मां, सुनिए माय में परम अभागी। जानकी जी बोली, मुझसे ज्यादा अभागा दुनिया में कोई नहीं। सेवा समय देव बन दीना। क्योंकि अब जब सेवा का अवसर था, आप सबकी सेवा मुझे करनी चाहिए थी। जब मैं नई नई बधू बन करके आई थी तो सभी लोग मेरी सेवा में लगे थे, पर आज अब अवसर था कि मैं आप सबकी सेवा करती। सेवा समय देव बन देना। अब जब सेवा का अवसर था तो विधाता ने प्रारब्ध ऐसा बना दिया कि मुझे वन में जाना पड़ेगा। तो मुझे कष्ट है तो इस बात का ही है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही। तो श्री जानकी की मानसिकता तो यह है, श्री जानकी जी का मन मानस तो ये है कि मुझे सेवा करनी चाहिए। लेकिन धर्म कहता है पत्नी को सदैव कष्ट में पति का साथ देना चाहिए। तो आज श्री जानकी जी ने कंटक भरा रास्ता चुना, कष्टों को चुना, अभावों को चुना और सुख को छोड़ दिया। तो अगर बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि श्री जानकी जी सास ससुर की सेवा छोड़ करके चली गई, पर मूल ये है कि सास ससुर की सेवा को कभी छोड़ा नहीं जानकी जी ने। लेकिन हाँ, जब आवश्यकता श्री राम को है जानकी जी की सबसे ज्यादा। और देखो कौशल्या जी को राम जी की कितनी चिंता रही होगी, कितनी चिंता होगी। ठीक है, सत्य के लिए, धर्म रक्षा के लिए, पिता के वचन की रक्षा के लिए मां ने कह दिया कि आप जाओ, लेकिन चिंता कितनी होगी। उस समय श्री जानकी जी उठ करके खड़ी हुई और जानकी जी ने एक बात कही, मां आपको भगवान के राम जी के कष्टों की चिंता नहीं करनी। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी तो बहुत सुंदर लिखते हैं। श्री जानकी जी बोले, अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंति कुशकंटकान। मैं भगवान के आगे आगे चलूंगी वन में। तो किसी ने कहा कि आगे तो पत्नी नहीं चलती, पत्नी पीछे चलती है, तो जानकी जी आगे चलने को क्यों कहते हैं?
एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान है। श्री जानकी जी बोलते हैं कि मैं उन रास्तों पर आगे चलूंगी जिन रास्तों पर सबसे ज्यादा कांटे भरे होंगे, उन रास्तों पर मैं आगे चलूंगी। और जब मैं आगे चलूंगी तो जो कांटे भगवान के चरणों में लगने हैं वो मेरे चरणों से होकर गुजरे। राम जी के लिए रास्ता साफ करते हुए जाऊं, पतिदेव के लिए कोई कष्ट ना हो, ये मुझे चिंतन करना है। आज की पत्नी सुख में साथ दे देती है, लेकिन कष्ट आए तो बड़ा मुश्किल है साथ देना। यहाँ चिंतन यही है। उस समय त्रेता में वन में जब भगवान गए थे तो ये कोई जंगल सफारी नहीं था जिसमें लोग ऐसे ही घूमने चले गए, पिकनिक मनाने चले गए। 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जाना था, किसी गांव में नहीं जाना था, किसी के द्वारा दिया हुआ कुछ खाना नहीं था, कोई वस्त्र राजसी नहीं पहन सकते थे, किसी के द्वारा दिए नहीं पहन सकते थे, कुछ साथ में नहीं ले जा सकते थे। उन परिस्थितियों में श्री जानकी भगवान के साथ अवध से निकली। इसीलिए कहा गया पत्नी का जीवन, श्री जानकी जी का जो चरित्र है वो प्रत्येक भारतीय नारी के लिए आदर्श है। पति कष्ट में हो तो सब कुछ छोड़ करके उसके लिए, सुख के लिए, उसके लिए सब कुछ त्याग कर दे, वो श्री जानकी है।